वो भी छठे सातवें गुण स्थान में दिगंबर मुनिराज, पांचवें गुण स्थान में देशव्रती, और चतुर्थ गुण स्थान में जो है, चौथे गुण स्थान में जो है सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान में, और तीसरे गुण स्थान में मिली जुली सरकार। देवशास्त्र गुरु की भी भक्ति करते, कुदेवों की भी पूजा पाठ करते हैं। और सासाधन में सम्यक्त से पतित, मिथ्यात्म में कुगुरु कुदेवों का श्रद्धान। इस गुण स्थान 14 गुण स्थान शास्त्रों में कहे, और आपका भी कोई ना कोई गुण स्थान है। अब वो आपके परिणामों पर डिपेंड है, आपको देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है कि नहीं, बताओ, ईमानदारी से बताओ। और सोच लो, मैं आपको 1 सेकंड का समय दे रहा हूं, मैं आपको सोचने का। खाली तुम ये जैन कुल में जन्म लिया, भगवान को मुंडी पटक आए, महाराज को बात देख लिया, जयकारा गुरुदेव का लगा लिया, देवशास्त्र गुरु 3 बजा दी बीन। देवशास्त्र गुरु का जो प्रगाढ़ श्रद्धा है, शब्दों पर ध्यान दो, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो प्रगाढ़ श्रद्धा है, किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति में उससे च्युत नहीं होना, बस यही सम्यक्त्व है। क्या है? किससे? किससे? देवशास्त्र गुरु से। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, उससे किसी प्रकार से च्युत नहीं होना, इसका नाम क्या है? सम्यक्त्व। सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए तो भली वो सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, लेकिन हमें अपने सम्यक्त रूपी परिणामों से चलायमान नहीं होना चाहिए। अगर तुम गुणस्थान सम्यक्त से चलायमान हो गए, किससे? तो सीधे तुम्हें मिथ्यात्व में गिरने के अलावा तुम्हें कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहां गिरना है? कहां गिरना है? कहां गिरोगे? मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाओगे। और मिथ्यात्व गुण स्थान का काल अनंत काल है। कितना काल है? अनंत काल मिथ्यात्व का गुण स्थान है। तो विजय से इस मिथ्यात्व रूपी काले कलूटे किंग कोबरा से बचो। मिथ्यात्व रूपी काले कलूटे किंग कोबरा से बचो। ये एक काटता नहीं है, पूरा डसता है। ये काटता नहीं, पूरा डसता है। तो 14 गुण स्थान में 12वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में जब ये जीव क्षय के लिए जो 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म विलय के लिए प्राप्त होता है, और 12वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में ये जीव जो है ना 3 अघातिया कर्मों का भी क्या करता है? घात करता है। दर्शनावर्णी, मोहिनी और ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। और मोहिनी कर्म 10वें गुण स्थान में नाश के लिए प्राप्त होता, 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय इन प्रगतियों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ऐसे क्षय किया है घातिया कर्म पर बची हुई असे समस्त अघातिया कर्मों की प्रगति जो निगल बल कलीन बेड़ी के समान बलवान अनच्छिंदन नष्ट करते हुए क्षय करके ते अनंत स्वभावई, उन अनंत अविनाशी स्वभाव को धारण करने वाले। किसमें? किसके लिए? उस अनंत स्वभाव के लिए नष्ट के क्षय करके उन अनंत अविनाशी स्वभाव। जो आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। बोलो, क्या है आत्मा का स्वभाव? ज्ञान दर्शन आत्मा का, बोलो क्या है? ज्ञान दर्शन आत्मा का, बोलो ज्ञान दर्शन आत्मा का। इसके अलावा दूसरा हमारा कोई भी स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन हमारी आत्मा का क्या है? स्वभाव है। इसके अलावा कोई भी हमारी आत्मा का स्वभाव, दूसरा कोई भी हमारी आत्मा का क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन ही हमारी आत्मा का। और जब भी इस स्वभाव में आओगे ना, तभी तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति, इसके पहले कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पहले स्वभाव को तो जानो, तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्या है आपका स्वभाव? बोलो बोलो।
आपका स्वभाव क्या है? ज्ञान और जानना। ज्ञाता दृष्टा में को हम, जानना और देखना। किसको जानना, किसको देखना? स्वयं को जानना, स्वयं को देखना ही हमारी आत्मा का क्या है? स्वभाव है। एक राजा ने, बोलो, एक राजा ने दो चित्रकारों को बुलाया और कहा कि जैसा चित्र ये बनाए ऐसा ही चित्र तुमको दूसरी दीवार पर बनाना है। दो दीवारें दी थी, एक दीवारें और एक दीवारें, दोनों को दीवारें दे दी। ऐसा चित्र तुमको क्या करना है? बनाना है। और इस चित्र को बनाते समय ध्यान रख के चलना, बीच में पर्दा रहेगा, किसी की नकल नहीं करना। बोलो, नामुमकिन। बोलो, नामुमकिन, असंभव। देखना नहीं है, नकल नहीं करना है। क्या नहीं करना? देखना नहीं है, नकल नहीं करना है, पर चित्त जैसा इधर ए बनाए वैसा चित्त तुमको बनाना है। ठीक है, बिल्कुल बनाएंगे। ये अपने चित्रकार की कला है। ये क्या है? ये चित्रकार की अपनी कला है। और हमारा जैन दर्शन ये कहता है कि जिसके अंदर जिस प्रकार की कला हो, जिसके अंदर जिस प्रकार की कला हो, जिसके अंदर जिस प्रकार की कला हो, उसे अपनी उस कला से जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें कविता बनाना तो कविता से आप जिन धर्म की प्रभावना करो। यदि आपको भजन आता तो भजन से जिन धर्म की प्रभावना करो। आपको प्रवचन आता, प्रवचन से जिन धर्म की प्रभावना करो। आपके लिए स्वाध्याय जिन धर्म की प्रभावना करो। और यदि नहीं आता प्रभावना करना तो मौन रह करके नमोकार मंत्र की माला जपो, लेकिन आप प्रभावना में कारण मत करो। किसी भी श्रावक श्राविकाओं की दिल को आहत करना ये हमारा धर्म नहीं है। उसके श्रद्धान को यथावत बना के रखो। तुम्हें तो श्रद्धान है नहीं, तुम दूसरे के श्रद्धान को तो तड़ के बराबर कर देते उसके श्रद्धान को। तो जिन धर्म की प्रभावना के लिए दिया। अब चित्त तुम्हें ऐसे, तो उसने मालूम क्या किया? उसने कलर मंगवाए। उसने क्या किए? कलर मंगवाए। और जब दूसरा जो था उसने कहा, पेंटर ने कहा कि मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे तो एक पत्थर दे दो बस। क्या दे दो? एक पत्थर दे दो, मुझे कलर नहीं चाहिए, हम चित्त बना लेंगे बस। अब उसने बिल्कुल बराबर ऐसा चित्त बनाया, और इसने ना ब्रुश लिया, ना रंग लिया, कुछ भी सामग्री नहीं ली। और जिस दिन इसने कहा कि मेरा चित्त बन गया, उसने भी कह दिया मेरा चित्त बन गया, पर्दे को खोल दीजिएगा। जब पर्दे को खोला तो जैसा चित्र यहां बना हुआ था वैसा चित्र उस दीवार पर बना हुआ था। कैसे बनाया उसने? ना ब्रुश लिया, ना रंग लिया, ना कुछ किया। सुनो ध्यान से, ना रंग लिया, ना ब्रुश लिया, कुछ नहीं किया। उसने, राजा ने एक कोने से लेके कोने तक सब मिला लिया, सब देख लिया, कोई कमी नहीं। जैसा रंग यहां, जैसा वहां, जैसा ये सेम बना। आश्चर्य। उसने कहा तुमने कैसे बना? बोली मैंने चित्त नहीं बनाया, मैंने तो दीवाल को क्या किया है? घिसा है। और इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा कि उसको कांच की तरह कर दिया। तो इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर आ गया। क्या होगा? अच्छा, कैसे? आप पानी के किनारे खड़े हो, पानी भराओ, तो आपका चित्त क्या होता? उसमें दिखता है। कोई वृक्ष हो ना, आप कुंडलपुर जाओ तो कुंडलपुर में मंदिर बने हुए हैं, तो उनकी पानी में परछाई पड़ती है तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो दृश्य वृक्ष दिखाई देते, मंदिर दिखाई देते। तो हमारा चरित्र इतना अच्छा हो, बोलो बोलो, हमारा चरित्र और चित्त इतना अच्छा हो कि सामने वाला व्यक्ति क्या विचार कर रहा, उसके मन का विचार हमारे चित्त में आ जाए। बोलो बोलो भाई, नमो सिद्धाड़म। हट्टी कट्टी देखो मैंने देह बनाई जी, अजब गजब के फर्नीचर से खूब सजाई जी। हट्टी कट्टी देखो मैंने देह बनाई जी, अजब गजब के फर्नीचर से खूब सजाई जी। इतना चित्त हमारा निर्मल हो, इतना चित्त निर्मल हो कि जो सामने वाले व्यक्ति ने विचार किया है वो हमारी बिल्कुल हृदय पर आए। तुम्हारे मन की बात को मैं क्या कर लूं, जान लूं तुम ऐसे हो। और मन में कसाय, राग,
देश, मोह, कलुषता, है ना, विकार, द्वेष, ईर्षा, बिल्कुल इतना कचरा भरा हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है, जिसको स्वयं का चित्त नहीं दिख रहा, उसे दूसरे का चित्त क्या दिखेगा? भैया ये मोक्ष मार्ग है। एरा गैरा नत्थु खेरा की बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे पनाहे मांग जाती इस मार्ग में। इसलिए मेरी भावना में क्या कहा? मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या। मोने ओठ नहीं खुलते, गूंगे हो, नहीं आता? हाँ तो बोलो फिर, मोक्ष मार्ग की, बोलो मोक्ष मार्ग की। हाँ, अब लगा कुछ जिंदा लोग बैठे हुए हैं। मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या है। कठिन तो कठिन ही है। सरल होती तो 100 महाराज होते, एक श्रावक होता। 25,000 श्रावक के बीच में एक पिच्छीधारी बैठता। कान खोल के सुन लो तुम। कितने? हाँ, 25,000 श्रावक के ऊपर एक मुनि नहीं, मुनि मत बोलना, माताजी मत बोलना, एक पिच्छीधारी 25,000 श्रावक के बीच पर अगर जिम्मेदारी दी जाए पूरे विश्व के जैनों को, देश के जैनों को, के साधु को समाना, तो 25,000 श्रावक के बीच में एक पिच्छीधारी आएगा। हो सकता तुम्हारे भाग्य में छुल्लक जी आए, किसी के मुनि महाराज जाए, किसी को, तो 25,000 श्रावक के बीच में एक साधु आता है अगर बंटवारा किया जाए तो। आप देख लो जैनों की पॉपुलेशन कितनी है, 50-55 लाख। और यदि देखा जाए तो 1.25 करोड़ के आसपास जैनों की पॉपुलेशन है, या 50-55 लाख, इतना लगभग है। और साधु कितने हैं? साधु कितने हैं? 1200-1300 बस। उसमें मुनि कितने हैं? 400-500। आर्यिकाएं कितनी है? 400-500। बाकी सब लक्ष श्रावक की कोटि में आती है। तो 25,000 श्रावक के बीच में एक साधु आएगा तो भी नहीं हम संभाल पा रहे। तो भैया मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या है, उसे बिल्कुल निर्मल भाव से करो। मैं तो अपना एक समय भी खराब नहीं करता हूँ, एक सेकंड भी खराब नहीं करता हूँ। ना आर्त ध्यान करता हूँ, ना रौद्र ध्यान करता हूँ, ना किसी की चिंता करता हूँ, ना किसी के विषय में सोचता हूँ। सबका अपना अपना भाग्य है। ये भी समझदार हैं, वो भी समझदार हैं, वो भी पढ़े, सब समझदार हैं। उनका भाग्य उनके साथ, हमारा भाग्य हमारे साथ। अपना अपना अपने अपना सोचो। हाँ, किसी को अच्छा लगा तो मार्ग बता दिया, जचे तो ठीक है, नहीं जचे तो अपने आप को संभालो। इन सब के चक्करों में हमें अपनी समाधि नहीं बिगाड़ना। क्या? इन सब के चक्करों में हमें अपनी समाधि नहीं बिगाड़ना, हमें अपना धर्म ध्यान नहीं बिगाड़ना, इनके कारण हमें अपनी सामयिक नहीं बिगाड़ना। ये तो नहीं करेंगे पर हमें अपनी सामयिक नहीं बिगाड़ना, अपना स्वाध्याय नहीं बिगाड़ना। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र थे इनके लिए। उपादान इनका इनके पास में है। क्या उपादान इनका? अपन किसी को अच्छा बोलते उसको बुरा लग जाता, और किसी को बुरा बोलते उसको अच्छा लग जाता। ऐसे भी लोग हैं, किसी को बुरा बोलो तो अच्छा लगता, किसी को अच्छा बोलो तो। संसार में भांति भांति के लोग हैं। अब तुम किस भांति को क्या मालूम। अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म गाहा गुरु लघु गुण सूक्ष्मत्व अवगाहिनत्व अगुरु लघुत्तादि गुणों से शोभायमान सुशोभित होते हुए एवं अन्य विपोहम प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि पर अन्य कर्म प्रगतियों के क्षय से शुद्ध आत्मा स्वरूप की प्राप्ति उपलब्धि के प्रभाव से शोभायमान होते पश्चात ऊर्ध्वा प्रज्ञा स्वभावात ऊर्ध्वगमन स्वभाव से एक समय में ही लोक के अग्र सिद्धालय में सम्यक प्रकार से स्थित, एक समय में ही लोक के सिद्धालय में सिद्ध शिला पर क्या हो जाते? समाहित हो जाते। अनंत सिद्धों में वो समाहित हो जाते। ऐसी जैसे उन सिद्धों ने सिद्ध गति को प्राप्त किया, हे जिनेन्द्र देव, ऐसी मेरी भी सिद्धत अवस्था को गति हो, मुझे भी सिद्ध गति की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस छंद से विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंतर्गत जिनेन्द्र देव तीर्थंकर भगवान जिस समय
शपथ श्रेणी पर आरोहण होते हैं, तो शपथ श्रेणी पर आरोहण होने से सर्वप्रथम 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ कषाय जो है मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म का क्या करते हैं, नाश करते हैं। और वह 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म नाश के लिए प्राप्त हो जाता है। 8 कर्म बतलाए गए शास्त्रों में, सिद्धांत में, जिन 8 कर्मों में से मोहिनी कर्म जो है उसे 8 कर्मों का राजा किंग क्या है, मोहिनी कर्म जो है वो मोहिनी कर्म 8 कर्मों का राजा है। कौन है, राजा। मोहिनी कर्म 8 कर्मों का है राजा, जो इस जीव के परिणामों को नहीं होने देता है ताजा। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म है, बोलो ना, फिर कसम खा के आए क्या नहीं बोलेंगे। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म है, कर्मों का राजा, जो जीव के परिणामों को नहीं होने देता है ताजा, और जो इस जीव को नहीं बनने देता है मोक्ष महल का राजा। क्योंकि है ना, एक कहता है इस जीव के विशुद्ध परिणामों को खा जा खा जा खा जा खा जा खा जा, बस। मोहिनी कर्म क्या करता, विशुद्ध परिणामों को खा जा खा जा, बस। ये हमारे विशुद्ध परिणामों के लिए जो हमारा सूची भाव है, उस सूची भाव के लिए मोहिनी कर्म उसका नाश करता है, उसका घात करता है, और ये लोभित करता है ना, जिसके प्रति देखो उसके प्रति आकर्षित करता है। तो इसलिए मोहिनी कर्म राजा है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्थिति 170 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति है। किसकी? नहीं, ओनली 70 कोड़ा कोड़ी सागर। दर्शन मोहिनी कर्म जो है, कौन सा कर्म? दर्शन मोहिनी कर्म है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। उच्चारित्र मोहिनी कर्म जो है उसकी उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर। अगर कोई जीव देवशास्त्र गुरु की अवहेलना करता है, देवशास्त्र गुरु की अवज्ञा करता है, तो उस जीव के लिए दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। केवली श्रुत धर्म, केवली श्रुत धर्म देवा वर्ण वाद्यो दर्शन मोहस्य।